इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें संगीतकार राज महाजन एक बुजुर्ग महिला को उसके घर तक पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। जब हम लोग शॉप्लेक्स मॉल के बाहर थे तब मैंने पहला वीडियो इनका बना के डाल दिया सोशल मीडिया पर, ताकि क्या है कि इनका जो वीडियो का मैसेज है वो वायरल हो जाए, लोग समझ ले कि ये कोई लेडी लॉस्ट है जो मेरे पास है, कोई जानने वाला होगा तो मिल जाएगा मुझे वो। मैं शॉप्लेक्स मॉल पर 3 बजे सेक्टर 4 वैशाली में हूँ और मेरे साथ में ये लेडी हैं, ये बोल नहीं पा रही है, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। अगर आपको लगता है कि किसी की जानने वाली है तो मैं ये वीडियो फैला रहा हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि काम करते हैं, इनको पेन पेपर देख के देखता हूँ कि शायद कुछ लिख के समझा पाए। मैंने उनको पेन पेपर रख के दिया तो उन्होंने उस पर बड़ी सफाई से प्रभा देवी लिख दिया। तो मुझे इतना लगा कि हाँ ये इनका नाम प्रभा देवी है और हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिलहाल अभी इस समय चैलेंज ये है कि मेरे सामने कि इनको इनके घर वालों से मिलाना है। इनका नाम प्रभा देवी है, उन्होंने लिख के हमें समझाया। मैंने फिर यहाँ पे अपनी सोसाइटी में लेके आ गया इनको, और मेरे कुछ फ्रेंड्स सोसाइटी मेट्स हैं, एक कुमाऊनी है और एक गढ़वाली है। मैंने दोनों को मिला के ट्राई कराया, तो कुमाऊनी तो नहीं है, ये गढ़वाली है, इतना इसको हम लोग पहचान पाए। इतना ही नहीं, उनकी इस निस्वार्थ कोशिशों और प्रयासों के चलते वो महिला अपने घर तक पहुंच भी गई। फाइनली खुशी की बात ये है कि लेडी को हमने सक्सेसफुली उसके घर तक पहुंचा दिया। जिंदा है। मैं तो कह रही हूँ भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ घर तक पहुँचाया। हमें तो पता भी नहीं था, हम तो सोच रहे मिलेंगे कौन है पता नहीं। हमने कहा वो तो आप लोगों ने बताया कि वो है। धन्यवाद उन भैया का। और बहुत बहुत वो खाना भी खिलाया, कह रही थी बहुत वो कर रही थी, उन्होंने खाना खिलाया, ऐसे किया वो किया। मैं आजकल कौन खाना खिलाता पता नहीं कौन था। हमारे मन में तो ये था कि भी कोई गया है, भाई कौन था कौन नहीं था, है ना। बेटा ऐसे है, ये भूल जाती है। अच्छा, ये घर आना ना भूल जाती। इसको चाहिए ये बड़ का पेड़ हमारे आगे है, ये दिख रहा है, ये इसका अंदाज है। जैसे तो ये हमारी कॉलोनी हो के आएगी, डी ब्लॉक होगी, तो ये सीधा निकलेगी तो इसको अपने घर में आ जाती। ये दाएं भैया हो गया चौराहे से उधर चले गए, फिर ये घर नहीं आ सकती। अच्छा, ये ऐसे चले गया उस चीज पर। उसके बेचारे की जय बेटी, जिसने वो अपने परेशानी, इसकी परेशानी उठा के अपने घर में ले गया, खाना भी खिलाया, और बेचारा यहाँ भी छोड़ने गया। उसके बच्चे जिंदगी भर खूब रहना और वो उसकी उम्र भी खूब लंबी होना। घर वालों से मिलने के बाद टीम का अगला पड़ाव था राज महाजन। उस दिन शॉप्लेक्स मॉल के पास मैं अपने बच्चों के साथ में था, तो मैंने इनको देखा कि ये उस रेड लाइट के पास घूम रही थी, और ये देख के मुझे लग गया कि इनको कि कुछ ये मेंटली अनफिट हैं। और ये हर किसी को देख के कभी हाथ जोड़ रही थी, कभी डर रही थी, कभी पीछे हट रही थी। तो मैं पहले इनके पास एक बार गया कि भैया आप कौन हो, कहाँ से हो, लेकिन ये कुछ समझा नहीं पाए, क्योंकि मैंने बताया ना इनकी ज़बान इनकी सही काम नहीं कर रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी बोल नहीं पा रही थी। तो उसके बाद फिर मैं वापस आ गया, मैं समझ नहीं पाया, मेरा मन नहीं माना, फिर मैं दोबारा गया, कोशिश करी बात करने की, फिर इन्होंने मुझसे हाथ जोड़ती रही, मतलब ऐसे कर रही थी। तो मैं वापस आ गया कि कोई गलत ना समझ ले वहाँ पे। मैंने फिर दुकानदारों से पूछा वहाँ पे कि भाई ये कौन है, आप इनको जानते हो क्या। तो दुकानदारों ने भी इग्नोर मारा कि भाई ऐसे तो बहुत आते रहते हैं, आप कहाँ कहाँ चक्कर पड़ोगे, आप अपने घर जाओ। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं इसे छोड़ के जाऊँ, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये परेशानी में है और मैं इनको अगर छोड़ के जाऊँगा तो कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा। तो मैंने क्या करा कि मैं इन पर दोबारा गया, तीसरी बार गया, फिर मैंने इनको पैसे पकड़ाए, 2 20-20 के नोट पकड़ाए, और इनको समझ थी कि वो पैसे हैं, उन्होंने पैसों को अपनी पॉकेट में अच्छे से सहेज के रख लिया। मुझे लगा कि वाकई में परेशान है, उन्होंने पैसे की वजह समझती हैं, और ये अगर इनको छोड़ के जाऊँगा तो अच्छी बात नहीं है। मैंने इनको खाने के लिए पूछा,
तो शुरुआत में इन्होंने मना किया और मैंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया तो उन्होंने हाँ भर दिया। फिर मेरे साथ में मेरी बेटी और बेटा थे, मोक्ष और सौम्या। मोक्ष ने इनका हाथ पकड़ लिया और दुकानदार सोचने लगे कि ये आदमी कौन है, कहाँ से आया है और ये कैसे इस लेडी को जो घूम रही है गुमसुम सी, इसको ले जा रहा है। तो कहीं से फ़ोन आया, मेरे पड़ोसी हैं एक परवीन महेश्वरी जी, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सेक्टर 2 में जाइए वैशाली के, वहाँ पे गढ़वालियों का एक पूरा मोहल्ला है, वहाँ पे गढ़वाली कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। उससे पहले मैंने क्या करा कि इनका फेस कट लग रहा था, वो इतना समझ गया कि ये पहाड़ी हैं और मंगलसूत्र था, मेहंदी इन्होंने लगा रखी थी, तो लगा कि मुझे शादीशुदा भी है ये। मेरे सोसाइटी में कुछ मित्र हैं, पड़ोसी हैं जो पहाड़ी हैं, मैंने उनको बुलाया हेल्प के लिए और उसमें से जोशी जी हैं, वो कुमाऊनी हैं, वो नहीं समझ पाए। फिर एक मिसेस रोतेला हैं, वो आई, उन्होंने समझने की कोशिश करी, वो नहीं समझ पाई क्योंकि वो लोग कुमाऊनी थे, बट उन्होंने हिंट दिया कि गढ़वाली हैं। तो एक और थे मिस्टर बिस्ट करके हैं, मेरे ही अपार्टमेंट में हैं, तो उन्होंने आए। तो वो ये जो बोल रही थी उनकी भाषा बिस्ट साहब समझ नहीं पाए, बट एक दो वर्ड पे कुछ कनेक्टिविटी ऐसी बनी कि बिस्ट साहब ने कहा कि है तो गढ़वाली। अच्छा, जैसा मुझे उन्होंने समझाया था कि उनका फ़ोन आया था महेश्वरी जी का कि भाई आप एक सेक्टर 2 में गढ़वालियों का मोहल्ला है, वहाँ ले जाके देखिए, वहाँ पुलिस चौकी भी है। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ कि इनको मैं अब गाड़ी में बैठाता हूँ और गाड़ी में बैठा के इनको उस मोहल्ले में जाता हूँ, ताकि वहाँ पे मैं इनको घुमा घुमा के देख सकूँ, लोगों से पूछ सकूँ भाई कोई इनको जानता तो नहीं है, कोई इनका रिश्तेदार तो नहीं है। फिर मैंने साथ में मेरे बिस्ट जी थे, गाड़ी में बैठे, इनको भी बैठाया पीछे और मैं इनको लेके चल पड़ा। थोड़ा सा मैं घूमा सेक्टर 2 की जो मार्केट है वैशाली की, वहाँ पे तो घूमते घूमते क्या देखता हूँ कि एक लेडी ने इनको देख के स्माइल पास किया। तो एक चीज़ और कि जैसे ही हम लोग उस एक गली में गुजरे जो पार्क के बगल में से थी, वहाँ पे इनके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे चेंज हो गए। फिर मैं आगे बढ़ा तो एक लेडी ने इनको देख के स्माइल किया, तो अब मैं समझ गया कि हाँ भाई ठीक है, ये एरिया का कनेक्टेड एरिया है। तो मैंने उन लेडी से पूछा कि भाई इनको आप जानते हो या कोई जानता है यहाँ पे, तो उस लेडी ने एक दुकानदार से और पूछा गढ़वाली भाषा के अंदर, तो दुकानदार ने कंफर्म किया हाँ हाँ हम इनको जानते हैं और जो सामने ही गली में जाके एक बिल्डिंग है ये वहाँ पे रहती हैं। बस इतने में हमको खुशी हो गई कि चलो भाई अब हमारा जो मिशन है ये पूरा होने वाला है और फाइनली अपने घर पहुँच जाएंगे। फिर मैंने उनको वहाँ पे गाड़ी से उतार दिया और ये आगे आगे अपने आप चलने लग गई। फिर मैं इनके पीछे पीछे चलने लग गया और ये चलते चलते एक गली में घुस गई, एक घर के अंदर घुस गई और मैं भी वहाँ पे उस गेट के बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर मैंने वेट किया कि कुछ लोग कोई बाहर आएगा या थैंक्स गिविंग करेगा, तो बाहर तो खैर फिर कोई नहीं आया। थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिछड़े हुए को उसका घर मिल गया, परिवार मिल गया, मेरे लिए वही काफ़ी था। तो बाहर कुछ पड़ोसियों ने कहा कि हाँ भाई ये तो गई हुई थी, लंबी चली गई थी, हमें लगता था ये आएंगी नहीं। तो मुझे जब मैंने ऐसी बातें सुनी पड़ोसियों के मुंह से, तो मुझे लगा कि हाँ हाँ अब ये सही घर में आ गई हैं। उसके बाद से मैंने उनको छोड़ा और बड़े संतुष्टि से मैं अपने घर आ गया। मेरा संडे बहुत अच्छा रहा। मुझे खुशी है कि मेरा जो संडे था एक नेकी में काम आया। नेकी की कोई कीमत नहीं होती और मुझे सोशल मीडिया से इतनी दुआएं मिल रही हैं, इतनी विशेष मिल रही हैं, लोग मुझे इतना अप्रिसिएशन दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसका कोई मोल नहीं होता, अच्छे काम का कभी कोई मोल नहीं होता। ये अच्छे काम आपको भी करने चाहिए, सबको करने चाहिए, इसका कुछ नहीं लगता, दुआएं बहुत मिलती हैं।